नमस्कार, मैं हेमंत कुमार सहगल और आप देख रहे हैं हिंद वेताल न्यूज। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर आरडीसी क्षेत्र में, जहां पर आज भारत रक्षा मंच मेरठ प्रांत की तरफ से कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग रखा गया। आइए पूरी वार्तालाप राष्ट्रीय संयोजक जी से वार्तालाप कराते हैं कि आखिर किन चीज़ों को लेकर जो ये कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग रखा गया और इससे आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय देंगे। मैं सूर्यकांत केलकर आप सबको नमस्कार करता हूँ। भारत रक्षा मंच का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। यहाँ भारत रक्षा मंच का आज गाजियाबाद में मेरठ प्रांत का कार्यकर्ता अभ्यास होगा। सामान्यतः कोरोना के कारण देश के सभी संगठनों सामान्यतः एक ढील आ गई है, क्योंकि कोरोना ये इकट्ठा होने के लिए विरोध करता है, दूर रहो, साथ में मत आओ, अंतर बनाओ, ये कोरोना के आदेश है। अब कोरोना कमजोर होने के साथ साथ संगठन को व्यवस्थित करना यह हर एक संगठन के लोगों की जिम्मेदारी है। उसी दृष्टि से कार्यकर्ताओं को सक्रिय गतिशील करने की दृष्टि से यह अभ्यास करने का आयोजन था। इसमें आखिरी में एक प्रश्न, जहाँ इस वर्ग का आरंभ सेना नायक रावत जी को श्रद्धांजलि देने के साथ हुआ, वहीं इस वर्ग का समापन एक प्रस्ताव के साथ हुआ है। इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवादी लोगों के निर्माण की सूचना कहते थे सऊदी अरब से बाहर कर दिया। ये प्रतिबंध है। इस संगठन के मामले में भारत का भी अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन ने इसका अंतर्राष्ट्रीय और सब लोग जानते हैं देश में कोरोना फैलाने में भी बड़ी भूमिका रही और दुनिया भर में यह संगठन जिहादी लोगों को निर्माण करता है, ऐसा सामान्यतः माना जाता है। उसके बावजूद भारत सरकार ने इस संगठन को प्रतिबंधित न करना, ये लोगों के बीच आश्चर्य का विषय है। हम सर, आप अपना परिचय देंगे। आप अपना पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम वरुण सिंघल है। मैं मूलतः मोदीनगर का निवासी हूँ और मैं भारत रक्षा मंच में जुड़े हुए मेरे को 3 साल पूरे हो चुके हैं और मेरे पास भारत रक्षा मंच का मैं यूथ का प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सर, अभी एक चीज़ हो है कि ज़्यादातर जो देखा जा रहा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, कि एक नशे को लेकर के जो देखा जा रहा है कि जिसमें नशे को कई लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। और आप खुद भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नशे का भी कारोबार हो रहा है, जैसे कि गांजा दारू जो खुलेआम कहीं पे बिक रही है। तो उस पे जो लोग रोक नहीं लग पा रही है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पहले कई खेल खेले जाते थे, जैसे कि जो राष्ट्रीय होते थे, एक लाठी डंडा चलाना, आपका कुश्ती लड़ना, कबड्डी खेलना, मगर अब की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में क्यों लगती जा रही है? इस विषय में आपका क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पत्रकार महोदय जी, जो आपने इस गंभीर विषय पे आज उठाया है। ये वास्तव में इतना गंभीर विषय है जो हमारी यंग जनरेशन है उसको खराब कर रहा है। नशा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, आपने देखा होगा मुंबई में केस चल रहा है ड्रग्स के ऊपर। बिल्कुल, हमारे एक्टर सुशांत जी जो इसका शिकार हुए हैं, उसके पीछे भी कहीं मामला नजर आया। और आपने देखा होगा कि सरकारी अधिकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हैं, अगर वो पूर्ण तरीके से अपना काम करते हैं तो उनके मार्ग में कितनी अड़चने आती हैं, ये बात आप भी देख रहे होंगे महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश में जो आप जैसे बता रहे हैं, खेती होगी, गांजे की, अफीम की या और अन्य तरह के पदार्थ, किसी भी तरीके से नशीले पदार्थ हैं इस्तेमाल होते हैं, या तो वो नेपाल के रास्ते से लाए जाते हैं, या वो पंजाब के रास्ते से लाए जाते हैं, या वो अन्य और किसी राज्य के माध्यम से यहाँ पे लाए जाते हैं। यदि उनको हम बात तो हमें पूरे भारत की करनी चाहिए, लेकिन आपने मेरे से उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा,
उत्तर प्रदेश की सीमा जिन जिन राज्यों से लगती है उन राज्यों पे अगर चेकिंग हो, अगर चेकिंग अच्छे से हो तो क्या वो नशीला पदार्थ हमारे यहाँ तक पहुँच पाए? लेकिन सर इसमें एक बात भी है कि चेकिंग दिखाने को तो हम चेकिंग करने हैं, मगर बड़ी बात है कि चेकिंग होने के बावजूद जो एक गांजे का ऐसे खुलेआम आ जाना और फिर गांजा बिकना और युवा पीढ़ी पर गलत असर पड़ना, ये जो है अपने आप को एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नशीला पदार्थ किसी भी तरीके का हो वो नुकसानदायक ही होता है, ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इसमें हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है जो अभ्यास वर्ग रखा गया और खासकर एक जो अभी बड़ी बात सामने आ रही है कि कोरोना का कहीं ना कहीं कारण सब जानते हैं कि किसकी वजह से कोरोना फैला है, तो आप उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक अभ्यास वर्ग के बारे में पहले मैं आपसे बात करूँगा। मेरठ प्रांत में 14 जिले, 14 जिले के में हमारे 9 जिलों में कार्यकारिणी गठित हो चुकी है भारतीय रक्षा मंच की। उन 9 जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों का आज यहाँ एक सम्मेलन हुआ, छोटा सा सभा हुई है, अब जिसे हमने 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन अभ्यास वर्ग बोला है। इस अभ्यास वर्ग जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि हमने जो हमारे CDS जनरल रावत जी हैं उनका शोक संदेश उनके बारे में से मौन रखकर फिर इसकी हमने शुरुआत की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत रक्षा मंच का उद्देश्य है कि भारत में इस्लामीकरण, भारत को इस्लामीकरण से रोकने का कार्य हम लोग करते हैं। भारत इस्लामीकरण की ओर जो बढ़ रहा है उसे भारत को कैसे बचाया जाए, इसके लिए भारत रक्षा मंच प्रतिबद्ध है। तो इसी के सिलसिले में कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए किस तरह के हमारे कार्यक्रम हो, कैसे हमारा संगठन गति पकड़े, कार्यकर्ताओं में जागरूकता हो, क्योंकि कोरोना के बाद आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम और कार्यकर्ता के आपस में मिलने के कारण संगठनों में कुछ शिथिलता आई। उस शिथिलता को गति देने के लिए ही ये अभ्यास वर्ग हर प्रांत में भारत रक्षा मंच के करेगा। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे ये मजार होती है या मस्जिद होते हैं, उसमें जो मौलवी होते हैं उनको तो दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, तो हमारे देश के जितने भी ब्राह्मण हैं या पंडित हैं, जो लोग मंदिरों में रहते हैं पंडित लोग, उनको नहीं दिया जाता है, तो इस विषय में आप क्या कहें? आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे तो हम समान संविधान की बात करते हैं, हमारा संविधान सभी को समान अधिकार की बात करता है, लेकिन सच्चाई में ये नहीं है। एक वर्ग विशेष के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, और जो यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग है, जो इस समाज का भी है और इस देश के बारे में भी सोचता है और देश का राष्ट्रभक्त वर्ग है, उसके विषय में सरकारों ने, अब तक की सभी सरकारों ने 2 रुपया अपनाया हुआ।